स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग से जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन आता है वो आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे उसको सॉल्व करना है मिनटों में ट्रिक्स के माध्यम से। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कन्वर्जन बताया था, उसमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए मुझे, तो आज मैं इसी तरीके से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के लिए भी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि और किस टॉपिक पे आप लोगों को दिक्कत है, ताकि मैं उनकी भी वीडियोस बना सकूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को समझेंगे कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अगर यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सही करा जाए। इससे हर बार लगभग एक क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से ज़रूर रहता है। तो चलिए हम लोग पहले स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है क्या इसको देख लेते हैं। तो ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम और ओ का मतलब होता है सम नॉट। तो आपको ये चार वॉवेल याद करके रखने पड़ेंगे। आपको ये डायग्राम भी याद करके रखना पड़ेगा कि आखिर कैसे इसको सही करा जाए। तो मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे तरीके से। ए ई आई ओ, ये नहीं कि ए ई आई ओ, ऐसे नहीं, ए ई आई ओ, ठीक है, इस तरीके से ही रहना है। ए का मतलब होता है ऑल यानी कि सब सही, ई का मतलब होता है नो यानी कि गलत, आई का मतलब होता है सम यानी कि कुछ सही है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, ये पॉजिटिव में है, आई जो है वो पॉजिटिव में है, और सम नॉट ये नेगेटिव में है, कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए और ई जो है ना वो कॉन्ट्ररी है, विपरीत है एक दूसरे के। अगर ए सही होगा तो ई गलत हो जाएगा, और ई अगर गलत है तो ए सही हो जाएगा, या फिर ई सही है तो ए गलत हो जाएगा। उसी तरह आई और ओ है, ये दोनों क्या होता है ना, सब कॉन्ट्ररी होते हैं, उप विपरीत, यानी कि ये दोनों एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। सब कॉन्ट्ररी का मतलब है ये दोनों एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ गलत नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे है सब अल्टर, ए ई और ओ, यानी कि अगर ये सही है तो ये भी सही हो सकता है। इसी तरह ऑल और आई में है कि अगर ऑल सही है तो ये सम भी सही हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव में दोनों है, ये दोनों नेगेटिव में है तो सही हो सकते हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी होता है अंतर विरोध, यानी कि ये सही है तो ओ गलत ही होगा, और अगर ई सही है तो आई गलत होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे भी है। ए सही है तो ओ गलत होगा, ई सही है तो आई गलत होगा। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डायग्राम समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को अच्छे से लिख के भी दिखाती हूँ कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्राडिक्टरी का बता रही हूँ, ठीक है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी का बता रही हूँ, अगर आपका ए सही है तो ओ गलत होगा, और ई सही है तो आई गलत होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं ये सब कैसे, ए और ई का क्या है, ठीक है। तो अगर ए सही है तो ई गलत होगा, और आई सही है तो ओ भी सही होगा, एक साथ, लेकिन एक साथ गलत नहीं होगा। मैं जो अभी आप लोगों को बोली ना, बस वही यहाँ पे लिख रही हूँ, ताकि आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए मैं जो यहाँ पे भी बोली पहले वही यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ। अगर ए सही होगा तो ई गलत होगा, और आई और ओ दोनों सब अल्टरनेट है तो दोनों एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और सब अल्टर में है कि अगर ए सही है तो आई भी सही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सही ही हो, लेकिन ऐसे केसेस रहते हैं कि लगभग अगर ए सही है तो आई आपका सही ही होता है, और अगर ई सही है तो ओ भी सही होता है।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दी अच्छे तरीके से। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये जो मैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं डायरेक्टली आपको आसान सा ट्रिक बता देती हूँ, जिससे कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि AEIO का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आखिर क्या है। तो AEIO, ए का मतलब होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई का मतलब होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, आई का मतलब होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, और ओ का मतलब होता है पार्टिकुलर नेगेटिव। हिंदी में अगर हम लोग देखें तो हिंदी में इसको कहते हैं भाषात्मक सर्वव्यापी तर्कवाक्य। ई को कहते हैं सर्वव्यापी निषेध वाक्य, निषेधात्मक तर्क वाक्य। आई को कहते हैं विशेष विधेय, और ओ को कहते हैं विशिष्ट निषेध। निषेध से तो पता चल रहा है कि इसमें नेगेटिव का ही बात किया गया होगा। तो देखिए, अगर आप लोगों को AEIO ना देके यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव या फिर पार्टिकुलर अल्फर्मेटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग अगर ये ध्यान में, अगर आप लोग एक बार देख भी लेंगे ना तो आप लोगों के ध्यान में आ जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है समझना स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा थ्योरी इसलिए रख दी ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ ट्रिक के चक्कर में गलती हो जाए कहीं। ये स्क्वायर को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, या फिर एक दो बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा ना लिख के, तो आप लोगों को आ जाएगा समझ में। ए का मतलब ऑल है, ई का मतलब नो है, आई का मतलब सम है, और ओ का मतलब सम नॉट है। यानी कि ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो आई डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर ये ए नेगेटिव है तो आई ज़रूरी नहीं, आई का कोई बता नहीं सकते कि ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, सही रहेगा या गलत रहेगा। उसी तरह ई नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव होगा। तो मैं भी आप लोगों को बताया ही, विपरीत है तो गलत हो गए एक दूसरे के, सब कॉन्ट्ररी है तो ये दोनों एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकते। अंतर विरोध है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ए अगर सही है तो ओ गलत ही होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले जैसे वेन डायग्राम हम लोग पढ़ते थे ना, तो उसमें भी ये चीज़ें हम लोग पढ़ते थे, लेकिन एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं पढ़ते थे। तो मुझे लगता है कि इतना आप लोगों को समझ आ गया हो कि ये थ्योरी क्या कहना चाह रहा है। तो इस थ्योरी के माध्यम से मैं आपको बता दी। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली ट्रिक ही बता देती हूँ। ट्रिक देखिए क्या है। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं ट्रिक बता देती हूँ। क्वेश्चन भी लाई हूँ लेकिन उससे पहले मैं ट्रिक बता देती हूँ। तो चलिए ट्रिक को अब देखते हैं। तो ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग AEIO, क्योंकि हमें इसी के बारे में जानना है। और इधर भी हम लोग ऊपर लिखेंगे AEIO। ठीक है, अब इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप लोगों को मिनटों में अगर सॉल्व करना है। मैं तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी होते थे सारे यूनिट्स में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक बना ही लेती थी जिससे मेरे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते थे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से बताऊंगी, ट्रू भी बताऊंगी और फॉल्स भी बताऊंगी। ये मैं आप लोगों को ट्रू के लिए बता रही हूँ। ये जो एरो है ये ट्रू के लिए। ठीक है, ट्रू में क्या होगा, कैसे होगा, मैं भी समझाती हूँ। जैसे कि अगर ट्रू है तो अगर ए सही होगा तो ए ट्रू ही होगा, ए सही होगा तो ई फॉल्स होगा, ए सही होगा तो आई ट्रू होगा, ए सही होगा तो ओ फॉल्स होगा। अब मैं कैसे किए,
तो आप लोगों को पता है ए जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ए अगर ट्रू है तो ए ट्रू ही होगा। और ए के साथ ई यानी कि नो, ई नेगेटिव में है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो ई नेगेटिव होगा, तो ये एक दूसरे के साथ ये लोग जाएंगे नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह अगर ए पॉजिटिव है तो आई भी पॉजिटिव है हमारा, हम लोगों ने अभी देखा था कि सम होता है, इसका मतलब ए पॉजिटिव है तो आई भी पॉजिटिव होगा, तो ट्रू हो जाएगा। ए अगर ट्रू है तो ओ यानी कि नॉट यानी कि नेगेटिव, तो ए ट्रू है तो ओ फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारा बॉक्स फिल कर लेंगे। अगर ई नेगेटिव है, अगर ई का क्या सिंबल है, ई नेगेटिव है तो ए के साथ तो जाएगा नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह ई ट्रू हो जाएगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, फिर नेगेटिव के साथ जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। अब आई ए के साथ, आई पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, ये डिटरमाइंड हो जाता है। इसको हम लोग डिटरमाइंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आई है पॉजिटिव ई नेगेटिव तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब आई पॉजिटिव ट्रू हो जाएगा, आई पॉजिटिव तो ओ नेगेटिव, ये भी डिटरमाइंड में ही चला जाता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकते। आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आप लोगों के लिए। अब ओ के लिए देखते हैं, तो ओ और ए तो जाएगा नहीं, ए पॉजिटिव है ओ नेगेटिव है तो फॉल्स हो गया। अब ओ ई के साथ जा सकता है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सही है तो दूसरा सही हो जाए, तो ये डिटरमाइंड में चला जाएगा। फिर आई और ओ, अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा आई और ओ का डिटरमाइंड में जा रहा है, तो इसको भी डिटरमाइंड में रख देते हैं हम लोग कि इसको कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। फिर ओ और ओ तो जाएगा ही, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रू के लिए था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए ट्रू है तो आई क्या होगा, ओ क्या होगा। अब मैं आपको फॉल्स के लिए बताती हूँ, फॉल्स के लिए भी मैं बता दे रही हूँ। फॉल्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ओ को ऊपर कर देना है, आई ई और ए, यहाँ से सेम चीज़, बस इधर ए से शुरू हुआ, इधर आई से शुरू, ओ से शुरू हो गया। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे आराम से, एग्ज़ाम वाले जो भी आते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन पहले दिखाती हूँ कि कैसे आखिर सॉल्व होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको ट्रिक दिख रहा है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ अधिकारी ईमानदार नहीं है, क्या कथन है, असत्य का कथन है। कुछ अधिकारी ईमानदार नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ओ का, क्योंकि कुछ है और नेगेटिव है। कुछ और नेगेटिव में क्या होता है, ओ का होता है, ओ होता है ना, कुछ और नेगेटिव में ओ हो जाता है हमारा। ये क्या कथन दिया हुआ, असत्य में दिया हुआ है। अगर सत्य में दिया होता तो हम लोग इधर से चलते, लेकिन असत्य में दिया हुआ तो हम लोग इधर से चलेंगे। अब देखिए क्या से क्या सही होगा। अब ओ के साथ हमारा क्या क्या सही होगा, ओ के साथ हमारा आई सही होगा और ए सही होगा, ठीक है। ओ के साथ क्या सही होगा, आई और ए, क्योंकि यही दोनों में ट्रू है, यही दोनों सत्य हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग फॉल्स के साइड से देख रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, फॉल्स के साइड से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे असत्य लिखा हुआ। अगर यहाँ पे सत्य लिखा होता तो हम लोग ओ यहाँ पे देखते, असत्य है इसलिए हम लोग ओ यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ओ को देखिए यहाँ पे कौन कौन इसमें सही होंगे, तो पहला आई सही होगा और ए सही होगा। अब देखते हैं आई और ए का क्या है, ऑल होना चाहिए और सम होना चाहिए। तो देखते हैं, सभी ईमानदार अधिकारी हैं, यहाँ पे सभी तो है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका जस्ट विपरीत कर दिया है। ये हमारा आई है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को उलट दिया है। तो हम लोग को क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं लाना है, बस हमें चीज़ों को देखना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पलट दिया गया है, अधिकारी को बाद कर दिया, ईमानदार को पहले कर दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से कुछ है, यानी कि ये फिर से आई है। अब यहाँ पे है कोई भी अधिकारी ईमानदार नहीं है, तो नहीं का क्या हो जाता है, हमारा ई हो जाता है। और सभी अधिकारी ईमानदार है, यानी कि ए है। तो अब हम लोग सीधे आंसर निकाल लिए, कौन सा सही होगा, ये और ये सही है, क्योंकि नहीं तो इसमें होगा ही नहीं, ई पे फॉल्स है, सिर्फ हम लोग को आई और ए चाहिए। तो देखिए आसानी से हमारा आंसर निकल गया ना कि कौन सा सही होगा। इस तरीके से आंसर निकाला जाता है, बहुत आसान तरीका है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ, अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होगा तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कुछ अधिकारी ईमानदार नहीं हैं, कुछ और नहीं किस में होता है, ओ में होता है, सम नॉट कुछ नहीं, है ना।
असत्य पूछा है। अगर ये सत्य रहता तो ये जस्ट विपरीत, सत्य रहता तो हम लोग इधर से देखते हैं, लेकिन असत्य है तो हम लोग इधर से देखेंगे। फॉल्स का भी बताई हूँ, ट्रू का भी बताई हूँ, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रू वाले में अगर ट्रू दिया रहता है तो इधर से जाते हैं, फॉल्स रहता है तो इधर से जाते हैं। तो अब ओ दिया हुआ है हमारा, सम नॉट है, तो अब ओ का देख लीजिए डायरेक्टली कि कौन कौन सा सही होगा, क्योंकि हम लोग उल्टा कर चुके हैं ना। अब हम लोग को फॉल्स नहीं देखना, अब इसमें देखना है कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे ए और आई सही है, ए और आई सही है, बस अब देख लेना है। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए बस, और फिर देखिए हमारा निकल गया। इसमें क्वेश्चन में चेंज है इसीलिए नहीं हो सकता है। अब कुछ अधिकारी ईमानदार है, आई सही है हमारा, तो आई सही हो गया। कोई भी अधिकारी ईमानदार नहीं है, ई हम लोग को चाहिए नहीं, तो ई तो गलत हो गया। सभी अधिकारी ईमानदार हैं तो है, ए सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिखा गया है ट्रिक में, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को यूजीसी नेट में जो दिसंबर वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखी थी, यहाँ पे पूछा गया है, इन ए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें पूछ रहा है कि जो स्क्वायर का पोजीशन है या अपोजिशन का जो पोजीशन है उसमें कौन सा सही होगा। तो इसके लिए भी वही हम लोग को देखना है। अब देखिए ए ई आई ओ दिया हुआ है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ ताकि देखिए मैं यहाँ पे लिख दी। अब मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ बना के, ठीक है, कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप ऐसे भी डायरेक्टली भी स्क्वायर ऑफ जो पोजीशन मैंने समझाया उससे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको याद कर लेंगे ना तो इससे सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, ए बोल रहा है इफ़ ए इज़ गिवन एज फॉल्स। अब हम लोग को क्या फॉल्स देखना है, फॉल्स यानी कि गलत, तो फॉल्स में पूछ रहा है। तो अगर ए फॉल्स दिया हुआ है तो ओ इज़ अनडिटरमाइंड हो जाएगा। तो ओ देखिए, ओ यहाँ पे अनडिटरमाइंड नहीं है, यहाँ पे ओ ट्रू है, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया, ठीक है। फिर देखिए दूसरा, इफ़ ई इज़ गिवन एज फॉल्स। अब ई अगर गिवन है फॉल्स, फॉल्स में देख रहे हैं, अगर ई गिवन है फॉल्स तो आई भी फॉल्स हो जाएगा। तो आई, यहाँ पे आई भी ट्रू दिखा रहा है ना, आई भी ट्रू दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। अब इफ़ आई इज़ गिवन एज फॉल्स, अब आई अगर फॉल्स दिया हुआ है तो ए भी फॉल्स हो जाएगा। तो अब ए में देखिए, तो ए में फॉल्स दिया हुआ है ना, तो इसको देखिए, नोटिस कीजिए, यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब एक बचा है तो उसको भी देख लेते हैं। इफ़ ओ इज़ गिवन एज फॉल्स, अगर ओ फॉल्स दिया हुआ है तो ई इज़ ट्रू, तो ई इज़ ट्रू, तो ई यहाँ पे ट्रू नहीं है, ई यहाँ पे फॉल्स है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2-3 सेकेंड में आप आराम से, अगर आपको ये टेबल याद है ना, मुश्किल से 2-3 सेकेंड लगेगा, तुरंत बन जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे जल्दी जल्दी करना है। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मुझे आंसर पता चल चुका था कि यहाँ पे यही होगा। इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा ना तो चुटकियों में आपके जो है ना स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आराम से हो जाएगा। मैं आपको इसको याद करने का भी एक तरीका बता देती हूँ। तो चलिए, तो आप लोगों को मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को उसी तरीके के क्वेश्चन बता रही हूँ जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, और उसको सॉल्व करने के जो सबसे आसान तरीके हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैं इसको याद करने का आपको तरीका बता देती हूँ। पहला आप याद कर लिए ना, आप 2 याद कर लीजिए, जैसे ए ट्रू ई फॉल्स, ये याद कर लिए। अब ई में क्या है ना, बस उल्टा कर दीजिए, यहाँ ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए, एक ए का ये नॉन डिटरमाइंड होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा, यहाँ ट्रू होगा, नॉन डिटरमाइंड होगा। फिर उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे ये दोनों दूर दूर थे, ये दोनों पास पास कर दीजिए। याद करने का भी तरीका है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी, आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई, और मुझे अगर इस तरीके के वीडियोस बनाने चाहिए तो वो भी बताइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझ आ गया होगा, ये स्क्वायर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, और ये जो ट्रिक है, जो रामबाण मैं कहूँगी, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बस आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए, अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं बन रहा है तो फिर से देखिए। लेकिन सारे क्वेश्चन मुझे लगता है इससे बन जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको 2 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व की हूँ। तो आप लोग ज़रूर इससे बनाएं, और एग्ज़ाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन इससे आएगा। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इन सब टॉपिक में दिक्कत होते हैं, तो वो लोग के भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये गलत ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मेरे वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हैं तो, और बाय बाय।